we have Unsa Shah on our show today. She's an astrologer, tarot card reader and a matchmaker. Welcome to the show. Good morning. Good morning. How are you? कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। ठीक ठाक। हम आज की एनर्जी का सेगमेंट करेंगे विद उनसा शाह। नाइस उनसा, हम लोगों के कार्ड्स रेडी हैं, राइट? एंड आज हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? हम लोग 2 कार्ड स्प्रेड कर रहे हैं आज। 2 कार्ड स्प्रेड करेंगे और लव लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे और करियर। ठीक है, ज़बरदस्त। तो हम लोग एरीज से शुरू करते हैं। पहले हम एक कार्ड उठाएंगे। हाँ, पहले हम बात करेंगे लव लाइफ की, एरीज की और ईयर की बात करते हैं। 2025 जो है वो एरीज़ के लिए कैसा रहेगा। अब एरीज़ के लिए जो कार्ड है वो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपको बहुत प्रैक्टिकली अपनी चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। डोंट बी सो मच इमोशनल नहीं होना चाहिए। जो भी डिसीशंस लें, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो या लव लाइफ से रिलेटेड हो या आप लव मैरिज करना चाहते हैं, तो आपने बी प्रैक्टिकल, बहुत सोच समझ के अपने आप को बैलेंस करके अपनी लाइफ को बैलेंस करके और उसके बाद अपने डिसीशंस को लेना है। और अगर हम करियर की बात करें तो पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो ये कहता है कि डोंट बी मैच्योर। जब भी अपने जॉब या अपने बिज़नेस को लेकर कोई डिसीशंस लेते हैं या कोई काम करते हैं या न्यू बिगनिंग करते हैं अपने जॉब की या अपने बिज़नेस की, तो आपने बहुत सोचना समझना भी है और दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियस नहीं लेना है, बल्कि अपने इंट्यूशन को आप फॉलो कर सकते हैं कि आपकी गट फीलिंग आपको क्या गाइड कर रही है। तो छोटी छोटी बातें हो सकता है आपको फील हों किसी की, अपनी कुलीग की या अपने वर्क प्लेस पर किसी की या आपके मेंटोर की या अपनी फैमिली की, लेकिन आपको इसको इग्नोर करने की ज़रूरत है। तो दोनों चीज़ों में एरीज़, चाहे उनकी लव लाइफ हो, उनकी पर्सनल लाइफ हो या उनका करियर हो, उनको अपनी जो है वो जो भी डिसीशंस लेते हैं बी प्रैक्टिकल और डोंट बी सो मच इमोशनल। अब टॉरस की बात करते हैं। टॉरस के लिए जो है वो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। हो सकता है ये ईयर जो है टॉरियंस के लिए शादी का ईयर भी हो सकता है और ऑब्वियसली शादी के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो टॉरस वालों के लिए जो एक गाइडेंस है टैरो की तरफ से कि ओवरबर्डन नहीं होना है, अपने काम को बिल्कुल करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी ज़िम्मेदारियों को ज़रूर निभाएं, लेकिन डोंट बी ओवरबर्डन और डोंट बी ओवर स्ट्रेस। अपने आप को, अपनी चीज़ों को जस्ट गो विद द फ्लो। और जब भी आपको अच्छा, वो हमारे जो कैमरामैन है वो भी टॉरस से है, मैं भी टॉरस हूँ, वो पूछे दूसरी शादी तो नहीं हो रही कहीं मेरी? जिनकी ऑलरेडी मैरिड है, जिनकी शादी, उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये भी तो पता है। जिनकी शादी में हो रही है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ती जाएंगी और बढ़ती, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, बर्डन्स का कार्ड है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बर्डन मत समझें, ठीक है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं वैसे काफ़ी बर्डन फील कर रही हूँ, ये आपने सही नहीं कहा। आप भी टॉरस? हाँ, मैं भी टॉरस हूँ। ओके, हाँ, तो ये तो क्यों फील कर रही हैं? बर्डन क्यों फील कर रही हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा। बढ़ रही हैं, लेकिन उनको ठीक है, आप किसी और ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें ताकि वो जो है वो अपना माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट, अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ या कोई भी ऐसी सोशलाइजिंग अपने फ्रेंड्स के साथ या कोई भी जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, अपने माइंड को वहाँ पर कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को वहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं ताकि आप फ्रेश फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। तो अगर जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, हो सकता है कि वो थोड़ी सी परेशानी उनको हो और जल्दी से उनकी वो जो चाहते हैं वो ना हो सकता है, नहीं हो सके, तो उस चीज़ को लेकर भी वो ओवरबर्डन हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, स्ट्रेस में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, तो जो काम होने वाला होगा वो भी नहीं होगा। तो गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो। और यहाँ पर जो करियर के लिए कार्ड है टॉरियंस के लिए, आपके लिए ट्रैवल बहुत ज़बरदस्त है। या कोई ऐसा काम आप करें, जैसे फॉरेन ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं, कोई फ्रीलांसिंग, कोई ऐसा काम जो फॉरेन से रिलेटेड हो या
कहीं और मूव करके भी आप कोई काम कर सकते हैं, या स्टडी करना चाहते हैं, अपने करियर को आगे लेकर चलना चाहते हैं, और हो सकता है आपको अपने करियर में कोई सपोर्ट भी मिल सकती है, अपने लाइफ पार्टनर की सपोर्ट मिल सकती है, अपनी फैमिली की सपोर्ट मिल सकती है, या किसी दोस्त की सपोर्ट से भी आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो सपोर्ट के साथ साथ जो है मैंने आपको बताया कि आप जहाँ पर हैं उसको थोड़ा सा और ज़्यादा अपने काम को एक्सपेंड करने की कोशिश करें। एक काम कर रहे हैं तो उसमें स्टक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने और ज़्यादा अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, अपनी एक्सपीरियंस को उसको यूटिलाइज़ करें और अपने एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। एक्सीलेंट। तो उसके बाद हम जेमिनाई की बात करते हैं, और जेमिनाई की लव लाइफ में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है, सक्सेसफुल। अगर आप कहीं शादी करना चाहते हैं, आपकी अपनी कोई भी ऐसी चॉइस है, तो आपको सक्सेस मिल सकती है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी जो ये 2025 उनके लिए सक्सेसफुल ईयर हो सकता है। या अगर आपकी भी इस साल में शादी होगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस मिल सकती है, यानी कि फैमिली लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपकी ये ईयर जो है आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। फैमिली सपोर्ट मिल रही है आपको, तो पार्टनर की सपोर्ट मिल रही है, तो ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत हैप्पी एनर्जी रहेगी, आपको खुशियाँ मिलेंगी, आप सेलिब्रेट करेंगे। और हो सकता है कि जो जेमिनाई इस साल में शादी करते हैं तो वो भरपूर तरीके से अपने इवेंट को एंजॉय भी कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। विश कम ट्रू भी आपकी हो सकती है, जो भी आपकी विशेस हैं अपने पार्टनर से रिलेटेड वो आपकी पूरी हो जाएंगी। करियर के लिए जो जेमिनाई वालों के लिए कार्ड है वो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये वेटिंग का कार्ड है, और ये अपनी जो भी करियर से रिलेटेड अपने जॉब, अपने बिज़नेस को बैलेंसिंग का कार्ड भी है, कि जो चीज़ें इम्बैलेंस हैं आपकी लाइफ में, आपके बिज़नेस में अगर कोई चीज़ें, आपकी स्किल्स इम्बैलेंस हैं, आपके एक्सपीरियंसेस इम्बैलेंस हैं, तो उनको इस साल में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए, अपनी स्टडी को इम्प्रूव कीजिए, अपने डिफरेंट कोर्सेज आप कर सकते हैं। और ये कार्ड वेटिंग का कार्ड भी है कि जल्दबाजी में कोई भी आपने डिसीजन नहीं लेना है, वेट करें। अगर कोई भी ऑफ़र आती है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, थोड़ी देर वेट करें और सोचें, और उसके बाद आप जो है अपना नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं आप। ये कार्ड जो है वो थोड़ा सा डिलेज़ का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि कोई काम आप करना चाहें, कोई बिज़नेस या जॉब स्विच करना चाहें, तो थोड़ा बहुत डिलेज़ भी आपके आ सकते हैं। आई नो, तो वजह से आपको पेशेंस भी करने की ज़रूरत है। जेमिनाई के बाद जो है वो कैंसर की बात करते हैं। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है लव लाइफ के लिए। तो कैंसेरियंस की जो लव लाइफ है उसमें भी मुझे लगता है कि पेशेंस की ज़रूरत है। आपके मामला जो है हील होंगे। ये जो कार्ड है वो हैप्पीनेस को भी शो करता है, हीलिंग को भी शो करता है। तो अगर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ टाइम से कॉम्प्लिकेशंस थी, या ब्रेकअप हो रहा है, या आपकी मैरिड लाइफ वैसे नहीं चल रही है जैसे आप चाह रहे हैं, तो बी पेशेंट और बहुत सोच समझ के, बहुत स्लोली, ग्रेजुअली चीज़ों को लेकर चलें। और जल्दी किसी चीज़ में आपने नहीं करना है। कोई भी डिसीजन लेना है तो सोच समझ के लेना है, पेशेंस के साथ बहुत धीरे धीरे चीज़ों को लेकर चलना है। तो ये साल आपके लिए चीज़ें बैलेंस होंगी। आपकी लव लाइफ हो, रिलेशन हो, मैरिड लाइफ हो, उसमें मुझे चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, और आपको जो है वो हैप्पीनेस मिलेगी। अब वो हैप्पीनेस जो है वो शादी की सूरत में भी मिल सकती है, या लव लाइफ में अपने पार्टनर की सूरत में भी मिल सकती है, या किसी भी कोई भी ऐसी सपोर्ट, आपको कोई स्पिरिचुअल सपोर्ट भी आपको मिल सकती है। उसके बाद अब हम करियर की बात करें तो करियर में कैंसेरियंस के लिए कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। कोई जॉब से रिलेटेड, कोई बिज़नेस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है उनके लिए। और लेकिन कोई इंटरव्यू कॉल आ सकती है, कोई जॉब का कोई ऑफ़र लेटर आपका आ सकता है। हो सकता है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, जितना आप दे रहे हैं, जितनी आप एफ़र्ट कर रहे हैं, जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये टाइम वो टाइम नहीं है जो जिसका आप इंतज़ार करें। कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।
अब है लियो के लिए जो लव लाइफ की एनर्जी है 8 ऑफ कप्स, थोड़ी बहुत सैडनेस रहेगी लियो वालों के लिए। लेकिन जो लियो कुछ टाइम से ऐसे रिलेशनशिप में थे जो बहुत टॉक्सिक था, या रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, आपका लव लाइफ वर्क नहीं कर रही, मैरिड लाइफ वर्क नहीं कर रही, तो उनके लिए ये कार्ड है कि उस रिलेशनशिप से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर आपने इस रिलेशनशिप में अपनी एनर्जी दी है, बहुत टाइम दिया है, तो अब जो है वो टाइम है मूव ऑन करने का। जो लोग मूव ऑन नहीं कर पाते हैं और एक ही सिचुएशन में स्टक रहते हैं, तो उनके लिए जो है आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ट्राई टू बी मूव ऑन, और उस सिचुएशन से निकलेंगे तो आगे और एक न्यू बिगनिंग भी आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएगी। तो लियो वालों के लिए शादी की सिचुएशन भी अच्छी रहेगी। अगर एक रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा तो किसी दूसरे रिलेशनशिप में भी आप आ सकते हैं। और जो लोग बहुत रिलेशनशिप में इगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है, तो अपने ईगो को थोड़ा सा आपको कम कर, लियोज में आ जाती है थोड़ी एरोगेंस वैसे ही, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एंड दे वांट अ लॉट ऑफ अटेंशन आल्सो। अच्छा, यहाँ नो ऑफेंस गाइस। अच्छा, अब हम ये आखिरी कार्ड करके फिर ब्रेक लेंगे। ओके, करियर की बात करते हैं लियो के। यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर रिलेशनशिप में सेटिस्फाई नहीं है, अगर वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही, तो यहाँ पर करियर में मुझे लगता है कि उनको फोकस करने की ज़रूरत है। अपनी स्टडी में, अपनी एजुकेशन में, अपनी स्किल्स को इन्हांस करने की ज़रूरत है। तो लियो वालों के लिए ये 2025 करियर वाइज बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आपके फाइनेंसेस भी इम्प्रूव होंगे, और मुझे लगता है कि आपकी प्रमोशन हो सकती है आगे जाकर। आप करियर में बहुत ज़्यादा अमेजिंग कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है, आपको बहुत कुछ कोई प्रमोशन, या आगे जाके जो है वो हो सकता है आप कहीं फॉरेन ट्रिप पर चले जाएं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको मिलेगी जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। हम आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस with tarot. We're starting with Virgo. ओके, सो वर्गो के लिए जो कार्ड है वो एम्प्रेस का लव लाइफ रिलेशनशिप में तो बहुत अमेजिंग लग रहा है। अमेजिंग एनर्जी नज़र आ रही है, हैप्पीनेस की एनर्जी नज़र आ रही है, अट्रैक्शन की एनर्जी। हो सकता है आप जो है कुछ कमिंग डेज़ में या कमिंग फ्यू मंथ्स में किसी की तरफ अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, और वो बहुत ज़्यादा आपकी केयर करेगा, बहुत नर्चरिंग नेचर का होगा, और बहुत पर्सनालिटी उसकी अट्रैक्टिव भी हो सकती है। और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है वर्गोस की, कि आप किसी को आप किसी से अट्रैक्ट हो सकते हैं, और कोई आपकी केयर कर सकता है और आप किसी की केयर कर सकते हैं। ये लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए बहुत अमेजिंग एनर्जी है वर्गोस की। और यहाँ पर मैरिड कपल्स के लिए भी मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है कि आपका ये ईयर जो है वो वर्गो वालों के लिए बेहतरीन रहेगा। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। काफ़ी वर्गोस जो फीमेल्स हैं वो कंसीव भी कर सकती हैं, तो ये मदर का कार्ड भी है। और आपकी अगर फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो आप एज अ मदर अपने बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से तरबियत करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास काफ़ी होंगी, लेकिन बहुत जो है खुशी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी मैरिड लाइफ को बहुत बैलेंस लेकर चल रहे हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतरीन तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ बहुत सिंसियर और बहुत केयरिंग मुझे एनर्जी नज़र आ रही है वर्गो वालों की। करियर के लिए जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक तो वर्गो वालों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। कार्ड बोनस का कार्ड भी होता है कि आप कहीं भी अगर इस ईयर में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आपको प्रॉफिट होगा। कोई लॉटरी आपकी, कोई जैकपॉट आपका निकल सकता है। तो ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। करियर जो है आपका आगे जाके बूम करता हुआ नज़र आ रहा है, और कोई ऐसी चीज़ प्रमोशन आपकी हो सकती है, आप किसी नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई आपका ट्रैवल हो सकता है, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करेंगे आपको प्रॉफिट होगा, पैसा आपके पास आएगा।
कोई आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिल सकती है। अगर आपने काफ़ी सारे लोन लिए हुए हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपकी परेशानी दूर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वर्गोस के पास 2025 में बहुत सारे पैसे, मनी, फाइनेंसेस उनके इम्प्रूव हो जाएंगे। वाह, अब बात करते उनसे अच्छी रीडिंग इसलिए तो नहीं हुई क्योंकि हमारा प्रोड्यूसर वर्गो नहीं, ये कार्ड जो है आप बट बाकी में वर्गो की रीडिंग अच्छी आई है। इट्स अ गुड टाइम टू बी अ वर्गो। दोनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। लव लाइफ हो, मैरिड हो या सिंगल हो, चाहे वो करियर में, तो हर चीज़ जो है वो अमेजिंग लग रही है। अब हम बात करते हैं लिब्रा वालों की, और लिब्रा वालों के लिए भी बहुत अमेजिंग एनर्जी नज़र आ रही है। सन जो है वो इतना ज़्यादा लव लाइफ उनकी शाइन करती हुई नज़र आ रही है। एंजॉय करें अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। हो सकता है कि इसी ईयर में लिब्रा वालों की शादी भी एक्सपेक्टेड है, और अगर शादी हो सकती है तो आपकी अपनी मर्ज़ी से, आपकी विश के मुताबिक भी शादी हो सकती है। और हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो, उसमें आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट कर सकती है। तो ये ईयर आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, किसी के साथ इन लव हो सकते हैं, कोई आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर भी आ सकता है। फाइनेंशियली भी लिब्रा जो है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, स्टेबल नज़र आ रहा है। करियर की जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ थी, चाहे जॉब करते हैं, बिज़नेस में, वो इनसिक्योरिटीज़ आपकी ख़त्म हो जाएंगी, और आपके लिए अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अमेजिंग रहेगा ये ईयर। ओके, अमेजिंग। और विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम जल्दी से अपना ज़ोडिएक्स की रीडिंग शुरू कर रहे हैं विद स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए जो लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए कार्ड है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो स्कॉर्पियंस जो है वो अपने लव रिलेशनशिप में इनडिसाइसिव रहेंगे, डबल माइंडेड रहेंगे, थोड़ा सा अपसेट भी रहेंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत अपने पार्टनर के साथ आपकी छोटी मोटी बातों पे, घर के इश्यूज़ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, फाइट्स भी हो सकती हैं, और उन चीज़ों की वजह से आप स्कॉर्पियो जो है वो अपसेट भी हो सकता है। हो सकता है आप अपनी मर्ज़ी से कहीं शादी करना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रही है, और फैमिली वालों के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ पर स्कॉर्पियो के करियर के लिए बहुत अमेजिंग कार्ड है, और सेलिब्रेशन का कार्ड है, प्रमोशन का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। तो स्कॉर्पियंस जो है वो अपने करियर में बहुत सेटिस्फाई रहेंगे, प्रमोट हो सकते हैं, आगे उनका जो करियर है वो बहुत अमेजिंग मुझे नज़र आ रहा है, और जो भी काम करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट करेंगे, वहाँ से उनको प्रॉफिट होगा, सक्सेस मिलेगी, सेलिब्रेट करेंगे, एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। अब बात करते हैं सेजिटेरियस की, और सेजिटेरियस के लिए जो लव के लिए जो एनर्जी है वो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और नाइट ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, या आपका कोई फ्रेंड है वो आपको चीट कर सकता है। तो अगर कोई आपको किसी रिलेशनशिप की ऑफ़र आती है या दोस्ती की ऑफ़र आती है तो बहुत सोच समझ के आपने कंसिडर करना है, अदरवाइज़ ये है कि आपको कोई धोखा भी मिल सकता है। यहाँ पर करियर जो है वो सेजिटेरियस के लिए जो कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। अपने करियर को आप बैलेंस करेंगे और प्रैक्टिकल कुछ फ़ैसले करेंगे अपने जॉब, अपने बिज़नेस को लेकर। बहुत वाइज डिसीजन लेता हुआ नज़र आ रहा है सेजिटेरियस, और अपने स्किल्स को, अपने करियर को, अपनी जॉब, बिज़नेस को बैलेंस कर रहे हैं। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की, और कैप्रिकॉर्न के लिए जो लव रिलेशनशिप के लिए एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स की। ये कार्ड है कम्युनिकेशन का। अगर आपके रिलेशनशिप में कैप्रिकॉर्न्स अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या कोई भी इश्यूज़ हैं, मैरिड लाइफ में इश्यूज़ हैं, तो आप क्लियर कम्युनिकेशन करें, एक दूसरे के साथ बातचीत करें, और कम्युनिकेशन से बहुत सारे इश्यूज़ आपके रिजॉल्व हो सकते हैं। ये कार्ड ट्रैवल का कार्ड भी हो सकता है। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं मूव कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, हॉलीडेज़ पर जा सकते हैं। और ये जो कार्ड है वो मैरिज का कार्ड भी है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कैप्रिकॉर्न्स की इस ईयर में शादी भी हो सकती है। करियर के लिए कैप्रिकॉर्न के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट चॉइसेस नज़र आ रही हैं। हो सकता है 2-3 चीज़ें, यानी कि जॉब के साथ बिज़नेस भी कर सकते हैं, बिज़नेस के साथ जॉब भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ फ्रीलांसिंग, कुछ जो है वो जो है काम 2-3 जगहों से आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम कैप्रिकॉर्न का मल्टीपल प्लेसेस से आ सकता है। फिर यहाँ पर एक्वेरियस के लिए स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में मैच्योरिटी नज़र आ रही है। मैच्योरिटी के साथ आप अपने डिसीशंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पर करियर में जो जजमेंट का कार्ड है वो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जज करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और सोचने समझने में ही आपकी बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो सकती हैं। पाइसेस की बात करते हैं और पाइसेस वालों के लिए लव रिलेशनशिप में आपने एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आपने अपने एंगर को मैनेज करना है और कोई भी काम, कोई भी डिसीजन आपने जल्दबाजी में नहीं करना है, आपने पेशेंस रखना है। और यहाँ पे करियर में चीज़ें थोड़ी पाइसेस वालों की स्लो हो सकती हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। एंड आई रियली लव्ड इट। आप डिटेल में हमारी रीडिंग की एंड गाइज आई रियली होप आप लोगों ने भी सीखा, नोट्स लिए, एंजॉय किया।